भाई नमस्कार, मैं अमरेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल न्यू बिजनेस ज्ञान में। भाई जैसे हम जवान हुए पढ़ लिख कर या नहीं पढ़े लिखे अनपढ़ ही रह गए, नहीं पढ़ा पाए मेरे माता पिता, लेकिन अगर मैं बड़ा हुआ हूं, जैसे ही बड़ा हुआ हूं शादी हो गई, विवाह होगा, मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी आकर के लद गई कि मुझे कहीं ना कहीं से पैसे को जो है कमा करके लाना है। भाई नंबर एक बात, अगर चलिए मान लेते हैं कि मेरे बाप दादा या मेरे पिता माता दादा जो भी हैं वो थोड़ा व्यापारी थे या बिजनेसमैन थे, या उनके पास में पूंजी इतनी थी कि वो मुझे इतना छोड़ करके गए हैं कि मैं उसमें अपना जो है जीवन यापन करता रहूंगा, अपने दिनचर्या को चलाता रहूंगा, पैसे मेरे आते रहेंगे। लेकिन अगर मेरे माता पिता ही गरीब थे तो भैया कहीं ना कहीं मुझे मजदूरी ही जो है करनी पड़ेगी। मजदूरी ही जो है करनी पड़ेगी, एक लास्ट ऑप्शन है। या तो कहीं परदेश जा करके कमाए। भाई चलिए मैं मान लेता हूं मैं परदेश गया, परदेश जा करके वहां 15 से 20 हजार रुपए महीने हमने कमाए, लेकिन मामला ये पड़ता है वहां पर जा करके कि वहां से भी तो मुझे यहाँ पैसा भेजना पड़ता है। भाई चलिए मैं मान लेता हूँ, लोग क्यों यहाँ लोग जो है बिजनेस, छोटा बिजनेस, कोई सा भी बिजनेस करने को क्यों नहीं तैयार होते हैं? उनके मन में कहीं एक माइंडसेट ये बना होता है कि मैं यहाँ गांव में रह करके पैसे नहीं बचा सकता। लेकिन वो वहां अगर सोचे, देखा जाए एक हिसाब से, तो यहाँ बच्चे हैं, बीबी है, जो भी मतलब खर्चे हैं, राशन का, पानी, बिजली, जितना भी खर्चा घर का है, मैं वहां परदेश में कमाने गया तो वहां से भी मुझे जो है पैसे भेजने पड़ेंगे यहाँ पर। भाई यहाँ कहाँ से वो पा जाएंगे? छोटे बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई जो भी है, मुझे पैसे वहां से भेजना पड़ेगा। घूम घुमा करके अगर हम देखें तो वहां भी आपका बचते बचाते 10 से 12 हजार यानी 300-350 रुपए के हिसाब से ही आपका जो है बचता है। तो भाई अगर मेरे हिसाब से आपको इतना रुपया ही कमाना है तो आप यही कोई अपना बिजनेस स्टार्ट कीजिए। बचाने को आप यही ही जो है रुपया बचा सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि आप परदेश में ही जाएं, अपना घर परिवार छोड़ करके जाएं। सारी जिम्मेदारियां होती हैं, उसको निभाते हुए भी यहाँ पर हम एक अच्छा पैसा जो है कमा सकते हैं। ऐसे ऐसे बिजनेस, ऐसे ऐसे तरीके हमारे बीच में पड़े हैं। पैसे नहीं है फिर भी जो है काम ऐसे ऐसे हैं जो कि स्टार्ट किए जा सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि 50-60 हजार, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख रुपए हैं तभी मैं स्टार्ट कर सकता हूं। अगर कुछ कम ही रुपए हैं, 2-4-5 हजार ही किसी तरह से अगर हमने इकट्ठे कर लिए, तो कुछ ऐसे काम है जिसे करके हम अच्छा पैसा, बिल्कुल अच्छा पैसा, जो मजदूरी करता है, दिन भर पसीना बहाता है, खून पसीना जला करके जो है पैसा 350-400 रुपए शाम को पाता है, भाई उसकी तुलना में अगर हम देखें तो हम बैठे बैठे भी जो है एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि मैं अपना स्मार्ट दिमाग लगाता हूं कि हार्ड वर्क जो है करता हूं। हार्ड वर्क करने के लिए पसीना बहाना पड़ेगा, धूप में आपको काम करना पड़ेगा, लेकिन वहीं अगर हम स्मार्ट वर्क लगाते हैं तो मैं अपने दिमाग को इस्तेमाल करके जो है बैठ करके ही जो है पैसे कमा सकता हूं। ऐसे ऐसे बिजनेस हैं हमारे बीच में पड़े हुए, आप देखते हैं, जानते हैं, सब कुछ देखते हैं कि हाँ फलाना करता है, धमाका करता है जो है। लेकिन आपको कहीं ना कहीं ये आंकड़ा आपके दिमाग में ये नहीं आता है कि वो इनकम कितनी जो है कमाता है। तो कहीं ना कहीं यही याद दिलाने के लिए मैं ऐसी वीडियो जो है आपके सामने लेकर के आता हूं, जिससे आपको ध्यान में आ जाए तो शायद शायद आपका जो है दिमाग कहीं घूम जाए और आप यही एक अच्छा पैसा जो है कमाने लगे। तो भाइयों, मेरा बिजनेस कौन सा होने वाला है ये जानने से पहले आपसे एक जो है रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, एक लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक करने से क्या है कि मुझे थोड़ा भी जो है मोटिवेशन मिल जाता है, तो ऐसे नए नए बिजनेस ढूंढने में थोड़ा मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो भाइयों, समय को ना व्यर्थ करते हुए चलिए देखते हैं कि वो हमारा बिजनेस कौन सा है। तो भाइयों, हमारा बिजनेस जो है 5 से 6-7 हजार में जो है स्टार्ट होने वाला है। वो बिजनेस हमारा है चाय को बना करके जो है बेचने का बिजनेस। अब इसको सुन के आप घबराना नहीं कि हाँ यार ये क्या बता रहा है, ये तो सब मैं जानता हूँ, देखता हूँ। भाइयों, अगर आप जानते होते तो आप जो है 200-400-500 की मजदूरी नहीं करते, कभी नहीं करते। या तो आप ये जो है आइडिया
आप नहीं देख रहे होते भाई। आपको कहीं ना कहीं आंकड़ा नहीं है कि कितने में, कितने लीटर दूध में कितनी हमारी जो है चाय बन जाएगी, तो उसमें कितना जो है मुझे प्रॉफिट मिलने वाला है। तो यही बताने के लिए भाइयों मैं आपको समझाने वाला है। अभी आप जब देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ वाकई में जो है इसमें फायदा कहीं ना कहीं है, और मैं यहीं बैठे बैठे जो है 30 से 35 हजार रुपए महीने के कमा सकता हूं। तो भाइयों चलिए मैं देखता हूं, मेरा बिजनेस होने वाला है चाय का। बिजनेस, इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको जो है एक आप छोटे से भी इस्तेमाल जो है स्टार्ट कर सकते हैं। आप छोटा ठेला लीजिए, उस पे जो है बना करके स्टार्ट कर सकते हैं, या आपके पास में कुछ पैसे हैं लगाने के लिए, भाई 40 से 50 हजार भी आप अगर लगाएंगे तो लगा सकते हैं। उसके लिए क्या है कि आप एक दुकान ले सकते हैं और थोड़ा डिटमेंट करा करके थोड़ा अच्छे से अपने रेस्टोरेंट को तैयार कर सकते हैं। उसमें चाय के साथ साथ में आप कुछ अलग सामग्री भी रख सकते हैं, जैसे भजिया हुआ या कई प्रकार की अन्य जो है सामग्री होती हैं। तो मेरा मेन फ़ोकस है चाय के ऊपर, तो मैं चाय में देख लेता हूँ कि मेन इंग्रीडिएंट जो हमारा होता है वो चाय में दूध होता है। इसी के ऊपर पूरा खेल जो है होता है। दूध हमारा लगभग अगर आप गाँव देहात से हैं तो आपको 50 रुपए लीटर में जो है मिल जाता है। 50 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से आपको दूध मिल जाता है। चलिए मैं मान लेता हूं कि मैंने एक दिन में जो है 10 लीटर दूध को लिया। 10 लीटर दूध हमने एक दिन में हमने 10 लीटर दूध लिया, तो ये 10 लीटर दूध हमारा हो गया 500 रुपए का। 500 रुपए का हमारा ये दूध हो गया। चाय पत्ती भी लगेगी, चीनी भी लगेगी। चलिए चीनी का देख लेता हूँ। चीनी अगर 10 लीटर दूध में इस्तेमाल करेंगे तो लगभग 2 किलो, 2 किलो लगेगी नहीं, लेकिन मैं थोड़ा मोटा मोटी ही ले लेता हूँ। 2 किलो का ये हमारा 40, हाँ हाँ 2 केजी चीनी हो गई हमारी 90 रुपये। 90 रुपये 2 किलो, हाँ 2 किलो चीनी के हो गया। और चाय पत्ती, चाय पत्ती हमारी लगभग 100 रुपए की, 100 रुपए की हमारी चाय पत्ती हो गई। और वहीं कुज्जी, ग्लास या कुल्हड़ आप जो इस्तेमाल करें वो भी आप ले सकते हैं। तो कुज्जी ग्लास में थोड़ा आगे देख लूंगा, जो कि इसमें कितनी हमारी जो है चाय बनने वाली है उसके हिसाब से इसको मैं थोड़ा जोड़ लूंगा। तो देखते हैं कि हमारे इसमें जो है 10 लीटर दूध में कितनी जो है कुज्जी बनने वाली है। तो ये 10 लीटर दूध हमारा है, और 1 लीटर दूध में जो है 1000 ml होता है। तो अगर हम एक कुज्जी में देखें, एक आंकड़न अगर हम तुलना करें, जो 10 रुपए की कुज्जी बिकती है वो लगभग 50 ml के आसपास में जो है होती है। 50 बहुत होती है, मैं 50 मोटा मोटी ही जोड़ूंगा, कम नहीं जोड़ूंगा कि इसमें आपको कहीं ना कहीं एक लॉस दिखाई दे कि हाँ जब आप करने बैठे तो आपको ना बन पाए उतनी कुज्जी। मैं ऐसा नहीं करता हूँ। 50 ml इनफ होता है हमारे हिसाब से। तो 1000, हाँ 1000 में भाग करेंगे 50, ये आएगा हमारा 20 कुज्जी। हाँ 1 लीटर में ये 1 लीटर में 20 कुज्जी हमारी जो है चाय की बनने वाली हैं। दूध आप प्योर लीजिए, इसमें मिलावट उलावट बिल्कुल मत कीजिए। प्योर दूध की चाय का मजा ही कुछ और होता है। उसमें आप अगर मिलावट कर देंगे तो वो क्वालिटी आपकी चाय की नहीं बन पाएगी। तो 20 कुज्जी इसमें बना, तो मैं 10 का जोड़ लेता हूँ कि 10 लीटर में हमारा, 10 लीटर में हमारा ये कितना बनेगा, ये हमारा बनेगा 200 कुज्जी। हमारा 10 लीटर दूध में जो है 200 कुज्जी बन के चाय स्टार्ट हो गई। शुरुआत में 200 आप धीरे 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 धीरे, शुरुआत में ऐसा नहीं कि पहले ही गए एक दिन लगाया दुकान और 200 कुज्जी आपकी बिक गई, ऐसा नहीं है। आप 10 दिन 15 दिन महीना खान उसमें उसके ऊपर काम करेंगे। धीरे धीरे जैसे 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 आपको लोग जानते जाएंगे,
बिकना स्टार्ट हो जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा कि महीने 2 महीने में आपकी ये 200 कुज्जी बेचना कोई बड़ी बात नहीं होगी। आप 200 से भी ज़्यादा भी बेच सकते हैं। एक तो झटके में 200 कुज्जी जो है बिक जाती हैं। कहीं अगर आप अच्छी लोकेशन, अच्छी एरिया में खोलते हैं, किसी हॉस्पिटल के सामने या कोई सरकारी जो है दफ्तर है, उस एरिये के सामने अगर आप जो है खोलते हैं तो 10-10, 20-20 कुज्जी तो यूँ ही जो है इकट्ठे में जो है चली जाती हैं। तो कोई 200 कुज्जी कोई इतनी बड़ी महाभारत बात नहीं है कि आप नहीं बेच सकते। बेच सकते हैं आप 200 क्या 500 कुज्जी तक बेच सकते हैं। जितनी बेचेंगे भाई, जितनी आप मेहनत करेंगे उतने ही डबल ट्रिपल आपका जो है मार्जिन बनने वाला है। तो 200 कुज्जी का मैं जोड़ लेता हूँ लगभग 10 रुपए के हिसाब से। 10 रुपए के हिसाब से ये हमारा जो है 2000 रुपए का आएगा। 2000 रुपए की हमने एक दिन में अगर 200 कुज्जी बेच ली तो 2000 रुपए हमारा ये जो है बना। वहीं चलिए मैं देख लेता हूँ कि 200 कुज्जी अगर हम लेने जाएंगे तो लगभग 50 रुपए की ये भी हमारी जो है खर्च होने वाला है। चाहे आप मिट्टी का लें या तो जो है प्लास्टिक का तो सस्ता मिल जाएगा, लेकिन अगर आप कुल्हड़ लेंगे तो उसकी क्वालिटी थोड़ा ज़्यादा ही होती है। तो मैं जोड़ लेता हूँ 50 रुपए, 50 पैसे के हिसाब से जो है लगभग ये मिलता है। तो ये हमारा टोटल हो गया 90 रुपए की चीनी हमारी लगी और 100 रुपए की चाय पत्ती ना, हो गया 240। और प्लस में हमारा ये 500 रुपए का जो है दूध हमारा, 500 रुपए का जो है दूध हमारा लगा था। 500 रुपया दूध का, प्लस में मेरा जो है कुछ गैस भी लगेगी। गैस ना इस्तेमाल करके अगर हम कोयले का इस्तेमाल करें भाइयों तो उसमें हमें थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट होगा। गैस में क्या है कि बार-बार आपको जलाना पड़ेगा, और जो भट्ठी रहेगी उसमें कोयला इस्तेमाल करेंगे, खर्च आपका कम आएगा। एक वैक्यूम बना के वो रखता है और आप चाय जो है केतली में बगल उसको भर करके रख सकते हैं, और धीरे-धीरे वो चाय हमेशा गर्म ही बनी रहती है। उसमें खर्चा आपका जो है कम ही जो है आने वाला है। फिर भी मैं 100 रुपए इसका भी जो है जोड़ लेता हूँ, ऐसा ना लगे कि ये बहुत फेंक रहा है। 0, 4 के 4 और 2, 5, 7, 840 रुपए हमारा जो है टोटल ये खर्च आया। कितने में हमारा 10 लीटर दूध को जो है चाय बनाने में, यानी कि जब हमने 200 कुज्जी बनाई, 200 कुज्जी में हमारा 840 रुपए का जो है खर्च आया। वहीं इसको बेचा जब हमने तो ये 2000 रुपए का बिका, और ये 840 चलिए माइनस कर लेता हूं मैं, ये हमारा आएगा 1160 रुपए। हाँ, ये 1160 रुपए एक दिन का हमारा जो है बनने वाला है। जब हमने दूध को 10 लीटर दूध को बेचा तब 1160 रुपए हमारा एक दिन में प्रॉफिट आया। हमने इनफ ही काटा है, कम जो है कोई खर्च नहीं किया है, तब हमारा 1160 रुपए आया। इसमें भी मेरा कुछ अदर भी खर्चा होगा, जैसे इलायची हुई, अदरक हुई, इन सबको काट पीट के फिर भी अगर हम देखेंगे तो ये मेरा 1000 रुपए का जो है एकदम नेट एक दिन का जो है बचने वाला है। 200 कुज्जी जब हमने बेच डाली, ये 200 कोई बड़ी बात नहीं है। आप जैसे-जैसे मेहनत करते हैं, कैसे क्या करते हैं, कितनी दौड़-भाग करते हैं, ये दूध को 10 लीटर ना बेच करके आप 20 लीटर बेच सकते हैं। इसकी संख्या को आप बढ़ा करके 1000 से जो है 2000 रुपए भी कर सकते हैं। कितनी दौड़-भाग करते हैं, कैसे क्या करते हैं कि आपको 1000 कमाना है कि 2000 कमाना है। ये कोई मज़दूरी नहीं है कि लिमिट है कि इसमें आपको 350 रुपए या जो है 400 या 500 रुपए ही आपको मिलने वाले हैं। चाहे फिर आप उसमें कम मेहनत कीजिए या ज़्यादा मेहनत कीजिए, वो बंधे हुए हैं, उससे आप नहीं निकल सकते। लेकिन इसमें आप कितनी दौड़-भाग करते हैं, दिन को आप कैसे इस्तेमाल करते हैं कि आप कम पैसे कमाते हैं कि ज़्यादा पैसे कमाते हैं, वो तो आपके ऊपर जो है निर्भर है कि आप कितनी दौड़-भाग करते हैं। तो भाइयों, अगर मैं देखूँ कि मैं जो है 10 लीटर ही दूध का जो है एक दिन में सेल कर पाता हूँ, फिर भी मेरा 1000 के हिसाब से अगर पर डे का हुआ, ये महीने का हमारा जो है 30,000 का जो है बनने वाला है। तो भाइयों बताइए मुझे कमेंट करके कि कहाँ पे आप जो है 30,000 का महीना जो है यहीं गाँव में रह करके या कहीं मज़दूरी करके कहाँ पे जा करके आप कमा सकते हैं। तो भाइयों, अगर ये मेरे बिज़नेस का तरीका आपको अच्छा लगे कि हाँ, इस बिज़नेस में सच में अच्छी कमाई है,
तो प्लीज मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ में उसके बगल में बेल का आइकन उसे जरूर दबा करके ऑल पे टिक कर लेना, क्योंकि मैं कल फिर एक ऐसा ही नया बिजनेस आइडिया लेकर के आऊंगा। ये नहीं तो कोई बिजनेस आगे का आपको तो बिल्कुल ही समझ में आने ही वाला है। तो भाइयों, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए बिजनेस टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।